हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8 जनवरी सी-टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब। द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रिस्पेक्ट टू एस। पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग हमारे सापेक्ष पृथ्वी पर उल्टा खड़े हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, पोचमपल्ली इज अ टाउन वेयर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर वीवर्स एंड द स्पेशल क्लॉथ दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। द टाउन वेयर ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज आर मेड इज अ पार्ट ऑफ। पोचमपल्ली एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनकर हैं और वे जो विशेष कपड़ा बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। वह शहर जहां चमकीले रंग की सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती हैं इसका हिस्सा है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सिक्वेंसेस। प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं जो उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो आपको सीक्वेंस बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, BCAED। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद निराई करना, उसके बाद बाहर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते हटाना या काटना। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, इन अ बुक अ मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द मैप इट्स स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। द मेजर distance between Ibrahim Burj and Masa Burj is 13.3 centimeter. The actual distance between these two burj is approximately। एक किताब में गोलकुंडा किले का नक्शा छपा हुआ है। मानचित्र के नीचे भाग में इसका पैमाना इस प्रकार मुद्रित है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अल बरूनी अ स्कॉलर हु विजिटेड आवर कंट्री मोर देन 1000 ईयर्स अगो। 1000 साल से भी पहले हमारे देश का दौरा करने वाले विद्वान अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, C, D और E। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का दौरा किया और उसने जो कुछ भी देखा उसका विवरण नोट किया। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने ही देश की चीज़ों से बहुत अलग लगी। उनकी पुस्तक हमारे अतीत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने में सहायक है। उन्होंने तालाब बनाने में हमारे देश के लोगों के कौशल का विशेष रूप से उल्लेख किया था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। निम्नलिखित जानवरों पर विचार करें। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इफ यू आर लोकेटेड एट अहमदाबाद एंड ड्रॉन ऑन द मैप ऑफ इंडिया अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली, द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली फ्रॉम अहमदाबाद विल बी। ये आपका दिशा से संबंधित आया था। यदि आप अहमदाबाद में स्थित और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर पूर्व। आपका एट क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। एक एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति है। तो इसमें आपको
चाल फाइंड करनी थी, तो आपका 8th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, 20 मीटर पर सेकेंड। आपका 9th क्वेश्चन आया था, इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर द विलेजर्स कलेक्ट एंड सेलिब्रेट, दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड ऑल्सो डांस, द नेम ऑफ देयर स्पेशल डांस इज। मिजोरम में जब कटाई का काम खत्म हो जाता है तो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। वे खाना बनाने और खाने, गाने और नृत्य करने के लिए एक साथ मिलते हैं। उनके विशेष नृत्य का नाम है, तो आपका 9th का ऑप्शन ठीक हो जाएगा पहला, चेराव। आपका 10th क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसके नर सुंदर बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसे चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम है, तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बीवर बर्ड। बुनकर पक्षी या बीवर बर्ड। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी, तो इसमें आपका ऑप्शन, इसमें टाइपिंग एरर है, आपके 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, निम्नलिखित जीव क्रमशः किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित हैं, तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, सरीसृप स्तनपायी, सरीसृप स्तनपायी पक्षी कीट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, आर्यनाथ सपेरे हैं, जब वह बीन नाम के अपने वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप अपना सिर आवाज़ से इधर उधर घुमाता है। सांप संगीत वाद्य यंत्र की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह, तो आपका 13th का ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन जमीन के माध्यम से प्रेषित होते हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, दो लड़कियों एक्स और वाई की क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नीचे दी गई है। एक्स की उम्र 12 साल, महिला, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर, वाई आयु 10 वर्ष, महिला, हीमोग्लोबिन 12.5। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि, तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक्स एनीमिया से पीड़ित है जबकि वाई नहीं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं और इसे छात्रों को विविधता का मूल्य सिखाने और समावेशिता का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रथाओं में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आपका 17th का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है आपका दूसरा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है, तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। विभिन्न देशों की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा। आपका 9th क्वेश्चन आया था, 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आपका 19th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्य जो लोग करते हैं के बारे में ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए माइंड मैप पर अपने विचार जोड़ते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन कुकिंग, खाना पकाने के पाठ के संबंध में एक प्रामाणिक कार्य क्या होगा, तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपके विद्यालय में एक आग रहित खाना पकाने मेले का आयोजन करना जहां छात्र खाना बनाते हैं और बेचते हैं। कंडक्टिंग अ फायरलेस कुकिंग फेयर इन योर
स्कूल वेयर स्टूडेंट्स मेक एंड सेल फूड। आपका 21st क्वेश्चन आया था। इन अ चैप्टर वेयर शेयरिंग फीलिंग्स वन स्टूडेंट आस्क व्हाई आर यू टीचिंग अस अबाउट फीलिंग्स इन ईवीएस, विच ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेस बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्कोप ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इन ईवीएस। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो? नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी ईवीएस में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था। उज़ैरा और शाहमीर विश्व के विभिन्न देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा, देखिए इस ग्लोब पर विभिन्न देशों के बीच रेखाएं हैं। क्या ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर भी होती हैं? शाहमीर, होना चाहिए। वे इस पुस्तक में भारत के मानचित्र पर हैं। देखिए विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर से परिचित कराने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रश्न उज़ैरा और शाहमीर को इन पंक्तियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए आप रेखाओं वाली आलेख पुस्तिका का उपयोग क्यों करते हैं? आपका 23rd क्वेश्चन आया था। फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। आपका 24th क्वेश्चन आया था। आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित मात्रा में संसाधनों के लिए वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करने के विचार पर संलग्न होने में मदद करेगी? तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं, भले ही वे अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहे हों। आपका 25th क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह समझना कि कौन सा द्रव एक प्लेट पर प्रत्येक की एक बूंद डालकर और उसे झुकाकर तेजी से बहता है। अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड फ्लोज क्विकर बाय एडिंग अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑन अ प्लेट एंड टिल्टिंग इट। आपका 26 क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलेवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक रेनकोट और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। आपका 27 क्वेश्चन आया था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट will be able to apply the concept of communicable versus non-communicable diseases. Which of the following assessment questions best test for the learning objective? सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग क्यों करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं? आपका 28 क्वेश्चन आया था। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहरों
स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। आपका 29 क्वेश्चन आया था, द टीचर वॉन्ट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज बेस्ट सुटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। शिक्षक खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिप्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट सुटेड टू टीच द कॉन्सेप्ट। तो आपका 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है फोर्थ, एक नाई या आप बार्बर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 8 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंटल चेंजेस, विकासात्मक परिवर्तन हैं, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन, डैश एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स व्हाइल डैश रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं और फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है फर्स्ट, रनिंग एंड ड्राइंग, चलना एंड चित्रकारी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा। तो थर्ड का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन का। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे व्यवहार के तरीकों और अपने परिवार में रहन सहन के मूल्यों और मापदंडों को सीखते हैं। कारण दिया गया था, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक गौड़ अभिकरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो फिफ्थ का ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षित और वर्गीकृत करने में सक्षम है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था, इन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रिफर्ड टू एज, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्वयं और संसार के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट, संतुलन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेव वेगोत्स्की व्यूज ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट, बच्चों के बारे में लेव वेगोत्स्की के विचारों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सेवेंथ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता है जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन अ टीचर सपोर्ट द चाइल्ड इन पुटिंग टुगेदर अ जिगसॉ पजल बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज सी इज यूजिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ, जब एक शिक्षिका संकेत देकर एक पहेली को एक साथ रखने में बच्चे का समर्थन करती है तो वह किस रचना का उपयोग कर रही है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मचान, स्कैफोल्डिंग।
आपका 9th क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो अभिकथन एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण दिया गया था बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक उपदेशात्मक और नियंत्रित होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका 10th क्वेश्चन दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो आपका 10th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, गतिविधियों कार्यों को करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन अमित रीजंस दैट वी कैन चेंज लॉज इफ दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट and democratic process. According to Lawrence Kohlberg, at which stage of moral reasoning does Amit come under? अमित का तर्क है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस चरण में आता है। तो आपका 11th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आपका 12th क्वेश्चन आया था इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पर्सन्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्तियों में उनकी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में बेहतर संवेदनशीलता होती है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। अंतः वैयक्तिक इंट्रापर्सनल। आपका 13th क्वेश्चन आया था अ 5-year-old गर्ल अटर्स दिस इज नॉट फॉर मी। गर्ल डू नॉट प्ले विथ कार्स ऑन गेटिंग अ कार एज अ गिफ्ट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ। 5 साल की बच्ची बोली ये मेरे लिए नहीं है। उपहार के रूप में कार मिलने पर लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, यह इस बात का संकेत है। तो आपका 13th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू केटर टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इन द क्लास। कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 14th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में देखना। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डिफेक्ट्स। आपका 15th क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट असेसमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताती है कि मूल्यांकन। तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण है। आपका 16th क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार और सम्मान। आपका 17th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डिसलेक्सिया का पहचान करता है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, बी को डी 21 को 12 के रूप में लिखना। आपका 18th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाई बाय चैलेंजेस दे फेसेस इन। ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। आपका 19th क्वेश्चन सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स। लोकोमोटर विकलांग छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। आपका 19th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
सुलभ अवसंरचना, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों को शामिल करने में सहायक होगा। तो आपका 20th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करें, मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग्स। आपका 21st क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल एक्टिवली इंगेजिंग इन डिस्कशंस इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन। कक्षा में चर्चाओं में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए छात्र स्व आरंभिक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 21st का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक रचनात्मकता। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक सीख। तो आपका 22 का उत्तर होगा चौथा, फोर्थ। विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सामग्री बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। 24th आपका क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास की सही सुमेलित जोड़ी है। तो आपका 24th का ऑप्शन फर्स्ट पहला करेक्ट हो जाएगा। विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, डूइंग अ वर्कशीट टू इम्प्रूव वंस कंपिटेंस इन डोमेन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 25th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड। विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 25th का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे जो पहले से जानते हैं उसके साथ जुड़ाव को सक्षम करें, इनेबल लिंकेज विथ व्हाट द चिल्ड्रेन ऑलरेडी नो। आपका 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर डीलिंग विद द मिसकंसेप्शंस कैरीड बाय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन छात्रों द्वारा की गई गलतफहमियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर दें। आपका 27th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच किसी कार्य की अवधारणात्मक समझ को सुगम बनाने में सहायक है। तो 27th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, चर्चा और संवाद। आपका 28th क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिवेट। प्रभावी होने के लिए एक शिक्षक को सक्रिय करना चाहिए। तो 28th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों में क्षमता का बढ़ता विकास। आपका 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समाज में शामिल होना, ज्वाइनिंग डिबेट सोसाइटी टू गेन नॉलेज। आपका 30 क्वेश्चन आया था, डैश इज़ लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सहयोग और वृद्धि, सोशल कोलैबोरेशन कॉमा इनहेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 8 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।
तो दोस्तों आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप गद्यांश को पढ़िएगा और फिर सभी के उत्तर निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है मनुष्य का भाग कैसे बनता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परिश्रम करने से। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भाग्य को। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था प्रकृति किसका सम्मान करती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, पुरुषार्थ के बल का। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और प्रैक्टिस अपनी चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तप। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुरुष प्लस अर्थ। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मेरे YouTube पोल पर भी पूछा था, तो कई लोगों ने इसके कई उत्तर दिए। तो दोस्तों आपका इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा पुरुष प्लस अर्थ। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था विपरीत शब्द का विलोम होगा। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुकूल। आपका सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समर्थ प्लस या। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विधान। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश जरूर रीड कीजिएगा और चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट निकले हैं। अब आपका दोस्तों पद्यांश पूछा गया था, तो आपका ये पद्यांश गिवन है। आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है अमर किस पर मुग्ध है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दुग्ध पर। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था इस लोक का अमृत है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। का 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था धात्री शब्द का अर्थ है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पालन करने वाली। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगीं। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुग्ध की। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था बलवीर में समास है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था मही शब्द का अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूमि। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय
भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि क्यों आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है और अदर ऑप्शन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि मैं सभी ऑप्शंस रीड करूंगी, आपकी वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप खुद अदर ऑप्शंस रीड जरूर कर लिया करें। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्किनर। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो आपका इसीलिए ऑप्शन दूसरा आपका सही हो गया, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। दोस्तों, एक छोटी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि शिक्षक अपने बच्चे की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपका 25th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। तो आपका 26th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय में चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की
उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा कौशलों के उपकौशल हैं। तो आपका 29वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 2। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा स्टीफन क्रैशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स।